हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री टाइम में आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की वीडियो नंबर 1 है, यानी ये पार्ट 1 है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। हम इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी सारी स्ट्रक्चर्स पर हम डिस्प्लेन करेंगे यहाँ पर। और हम अब एक्सप्लेन करते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप यानी कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं, मैं लिख रहा हूँ कार्बोनाइल कंपाउंड। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिनके अंदर क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है? कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है, ये जो ग्रुप होता है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप है जी, ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। और ये कार्बन क्या है? ये कार्बन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर है, ये कार्बोनाइल कार्बन है। इस कार्बन का नाम कार्बोनाइल कार्बन। ये क्या है जी? ये है कार्बोनाइल कार्बन। अब हम पढ़ते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये देखो कार्बोनाइल ग्रुप। अगर मैं ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर मैं इसका एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ दूँ तो इस पर तो आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। ये क्या हो गया? ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये है जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये क्या है जी? इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या है जी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन का भूखा। और ये क्या है जी? इलेक्ट्रॉन रिच। ये है जी इलेक्ट्रॉन रिच और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है और ये इलेक्ट्रॉन का धनी है। और इसमें जैसे ये है ना, तो इसको मैं क्या कह दूं? इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल कह रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है जी? ये है जी इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है जी? ये है न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है जी? ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। यानी इसका जो ये सेंटर है कार्बोनाइल कार्बन पर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये न्यूक्लियोफाइल होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। आइए चलते हैं आगे, इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हम पहले एल्डिहाइड्स पढ़ते हैं, एल्डिहाइड्स की डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एल्डिहाइड्स ले रहे हैं हम पहले हमने ले लिया एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स वो होते हैं जिसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कम से कम एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो कार्बोनाइल कार्बन होता है, कार्बोनाइल कार्बन मैंने अभी आपको बताया कि जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। वो क्या होना चाहिए? वो कम से कम एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होना चाहिए। क्या होते हैं एल्डिहाइड? कार्बोनाइल कार्बन क्या होना चाहिए? अटैच विद 1 हाइड्रोजन एटम। कार्बोनाइल कार्बन क्या होना चाहिए? कम से कम एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम एल्डिहाइड्स कहेंगे। अब पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को और क्या डेफिनेशन हो सकती है एल्डिहाइड्स की? एल्डिहाइड्स की और ये डेफिनेशन हो सकती है कि एल्डिहाइड्स वो होते हैं जिसमें फॉर्माइल ग्रुप
जिसमें 4 माइल ग्रुप 4 माइल ग्रुप क्या होता है जी? 4 माइल ग्रुप ये ग्रुप होता है जी CHO, इसको बोलते हैं 4 माइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। 4 माइल ग्रुप प्रेजेंट, 4 माइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए किसमें? एल्डिहाइड्स में। तो पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स के एग्जाम्पल। ये हो गए एल्डिहाइड्स की डेफिनेशन। क्या बताया मैंने बताया कि एल्डिहाइड्स वो होते हैं जिसमें कार्बोनिल कार्बन कम से कम एक हाइड्रोजन आइटम के साथ अटैच होना चाहिए। और क्या होते हैं, और दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि 4 माइल ग्रुप क्या प्रेजेंट होना चाहिए। 4 माइल ग्रुप क्या होता है? CHO ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। चलते हैं। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, IUPAC में इन्हें एल्केनल लिखते हैं। IUPAC में क्या लिखते हैं इनको? एल्केनल लिखते हैं IUPAC में इन्हें, यानी इसका जो सल्फिक्स लगेगा वो नल लगेगा, एल्केन्स के साथ इनके होते हैं, तो इनको एल्केनल लिखते हैं। अब चलते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं एल्डिहाइड्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं पहला एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स का ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स ये एग्जाम्पल फर्स्ट में एल्डिहाइड्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें मैंने लिया HCHO, और इसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ जी। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका नाम IUPAC में इसका नाम क्या हो सकता है? मैथेनल भी इसका नाम हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड और मैथेनल। एग्जाम्पल मैं इसका दूसरा ले रहा हूँ। मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड O। इसका नाम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका नाम क्या हो गया जी? इसका नाम एसीटेल्डिहाइड इसका नाम है जी। और दूसरा क्या है? एथेनल, इसका नाम हो गया जी एथेनल। अब मैं इसका तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तीसरे एग्जाम्पल में मैंने लिया इसका CH3CH2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CH2CHO, ये भी यही है। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनेल्डिहाइड। इसका नाम प्रोपेनेल्डिहाइड इसका नाम हो गया। और इसका नाम हो गया प्रोपेनल, और प्रोपेनल भी इसका नाम है। IUPAC नाम है ये, इनके IUPAC नाम लिख रहे हैं। जैसे मैथेनल हो गया, ये मैथेनल, और ये क्या था? एथेनल, और ये प्रोपेनल। ये IUPAC नाम है। 3 एग्जाम्पल मैंने इसके लिख दिए। अब मैं इसका एग्जाम्पल फोर्थ लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं 4 लिखता हूँ। ये रहा जी एग्जाम्पल 4। मैंने लिया C6H5CH डबल बॉन्ड O। इसको मैं, इसकी स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्या है जी? इसका नाम बेंजेल्डिहाइड इसका नाम है। अब मैं इसका एग्जाम्पल 5 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 में लिखता हूँ जी क्या होता है एग्जाम्पल 5। ये आई होप आपने ये सब कर लिए होंगे। बात समझ आ रही है ना आपके? है ना? कितने इजी है ना एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब मैं चल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहा हूँ। मैंने लिया 5 एग्जाम्पल, ये ले लिया मैंने। ये फिनोल पर मैंने लगा दिया CHO। इसका नाम हो गया, इसका नाम ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड।
इसका नाम हो गया जी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया। अब चलते हैं हम कीटोन्स की ओर, कीटोन्स के एग्जाम्पल। अब चलते हैं कीटोन्स की डेफिनेशन। ये था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की डेफिनेशन मैंने बता दी। एल्डिहाइड्स होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बोनाइल कार्बन पर कम से कम कार्बोनाइल कार्बन कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए। और क्या होना चाहिए और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये थी कि फॉर्माइल कार्बन यानी फॉर्माइल जो ग्रुप होता है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, यानी CHO ग्रुप इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्या था एल्डिहाइड्स होने के लिए कंडीशंस थी। अब चलते हैं कीटोन्स की ओर। ये जो मैं आपसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बता रहा हूँ ना, ये क्या है, ये 12th क्लास एंड BSc सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई पेपर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बन सकता जिसमें इनसे रिलेटेड कोई रिएक्शन ना आए। इनसे रिलेटेड आए साल BSc सेकेंड ईयर में, मैं फिर कह रहा हूँ आए साल BSc सेकेंड ईयर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ। ये क्या है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जी। अब चलते हैं कीटोन्स की ओर चलते हैं। कीटोन होने के लिए क्या होना चाहिए, कीटोन्स में क्या प्रेजेंट होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। कीटोन जो होता है, कीटोन कम से कम जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल कार्बन कम से कम मैं फिर बता रहा हूँ, कार्बोनाइल कार्बन कम से कम दो अदर कार्बन से अटैच होना चाहिए। जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये जो कार्बन है ये अदर दो कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए, दो अदर कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये कीटोन्स होने के लिए ये कंडीशन रहेगी कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कम से कम दो अदर कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। तो क्या होगा, उसको हम कीटोन कहेंगे। अब कीटोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ जी। कीटोन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन्स का जर्नल फॉर्मूले में कीटोन्स को ये लिखते हैं हम, ये लिखते हैं कीटोन्स का जर्नल फॉर्मूला। और कीटोन्स का जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर R क्या हो सकता है, R क्या हो सकता है, यहाँ पर जो R है मैं लिख रहा हूँ वेयर R इज इक्वल टू डिफरेंट और सेम ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं और सेम ग्रुप भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं और सेम ग्रुप भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये क्या है जी, ये है R। ये जो R यहाँ पर है ये क्या हो सकता है, इसका जर्नल फॉर्मूला। ये क्या है, जर्नल फॉर्मूला, ये जर्नल फॉर्मूला है जी कीटोन का। अब चल रहे हैं, कीटोन को हम IUPAC में क्या लिखते हैं, IUPAC में कीटोन्स को एल्केनेंस लिखते हैं। कीटोन्स को IUPAC में एल्केनेंस लिखते हैं। तो ये थे कीटोन्स की डेफिनेशन और कीटोन्स का जर्नल फॉर्मूला एंड कीटोन्स का IUPAC नेम में क्या लिखते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे, कीटोन के जो एग्जाम्पल हैं उनकी ओर चलते हैं। कि कीटोन होने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल होंगे।
अब चलते हैं उनकी ओर। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा? पहला एग्जाम्पल होगा CH3 डबल बॉन्ड O। इसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ CH3 CHO। ये भी यही है। ये क्या है जी? कीटोन। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम क्या है जी? डाई मिथाइल कीटोन। इसको मैं डाई मिथाइल। और क्या है जी? एसीटोन। इसको मैं आगे ही लिख रहा हूँ एसीटोन। और क्या है जी? प्रोपेनेंस भी इसका नाम है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन कितने? 3। तो इसका नाम प्रोप। 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। और आयुपेस्टी में क्या नाम लगाते हैं बाद में? एंस। क्या नाम हो गया? प्रोपेनेंस। तो इसका ये भी इसका नेम है। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल। मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 C और CH3। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका नाम है जी इथाइल मिथाइल कीटोन। ये क्या है जी? ये भी एक कीटोन का फॉर्मूला है। इसको हम दूसरा नाम इसका क्या लिख सकते हैं? ब्यूटेनेंस। इसका दूसरा नाम ब्यूटेनेंस भी होता है। क्या है होता है जी? इसका दूसरा नाम ब्यूटेनेंस भी होता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ब्यूटेन 2 ओन। और इसका नाम ब्यूटेन 2 ओन भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 पर मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 C CH3 CH2। ये भी क्या है? ये क्या है? ये भी एक कीटोन है। अब इसको भी हम इसका नाम भी लिखते हैं। डाई मिथाइल। और क्या नाम हो सकता है? पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 1 2 3 4 5। पेंटेन 1 ओन इसका नाम हो पेंटेन 3 ओन। 3 कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा है कितना? 1। तो इसका नाम पेंटेन 1 ओन होगा। अब इसका एग्जाम्पल 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 C CH3। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ये है इसका नाम। और क्या है जी? और इसका नाम पेंटेन 2 ओन भी इसी का नाम है। और अब चलते हैं आगे। अब ये हो गए कीटोन्स के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स के बनाने की विधि। इसके क्या पढ़ते हैं जी? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को किन किन मेथड्स के द्वारा बनाया जा सकता है और उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। अब हम इनको एक साथ पढ़ेंगे, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को एक साथ पढ़ेंगे। वही एग्जाम्पल हम कीटोन्स में पढ़ेंगे और वही एग्जाम्पल हम एल्डिहाइड्स में पढ़ेंगे। अब चलते हैं इनके साथ साथ। और मैं क्या बता रहा हूँ
और जो एग्ज़ाम्पल मैं इसमें लिख रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल रहेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैं यहाँ से कीटोन डिलीट कर देता हूँ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं इसको अब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बनाने की विधि यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को अब हम डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं जी। फर्स्ट मेथड क्या है? डाई हैलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट मेथड है जी डाई हैलोजन कंपाउंड्स। इसको हम जैमिनल डाई हैलाइड्स भी कहते हैं। जैमिनल इसको हम जैमिनल डाई हैलाइड्स भी कहते हैं। अब इसके प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं जी। फर्स्ट हम लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने, डाई हैलोजन कंपाउंड। ये क्या है जी? डाई क्लोरोमेथेन। डाई क्लोरोमेथेन है जी। और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH की प्रेजेंस में। NaOH की प्रेजेंस में मैं इसमें 2 HCl जोड़ रहा हूँ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर Cl जुड़ेगा। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। मैं इसको दूसरी रिएक्शन समझ बैठा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी। ये तो सेम ही रहेगा, बॉन्ड तो सेम ही ब्रेक होंगे। मैं इसका NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस मैंने कराया तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा। तो क्या होगा जी? यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर जुड़ेगा OH, यहाँ पर OH। यहाँ से क्या होगा? ये कौन सा कंपाउंड हो गया जी? ये कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है जी? अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल है तो क्या करेगा? स्टेबल होगा, क्योंकि कोई चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो स्टेबल ना होना चाहती हो। हर व्यक्ति, हर आदमी, हर रिएक्शन, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। तो ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा। और यहाँ से वाटर निकालेगा। क्या निकलेगा जी? वाटर। तो क्या बनेगा? HCHO ये बनेगा। इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है जी फॉर्मेल्डिहाइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड नंबर पर यही कंपाउंड ले रहा हूँ, बस मैं यहाँ H के स्थान पर CH3 ले रहा हूँ। CH3 ले रहा हूँ। इसका नाम भी यही है। और मैंने क्या कराया? हाइड्रोलिसिस कराया। NaOH की प्रेजेंस में। क्या होगा जी? बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा। तो क्या होगा? CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। ये क्या होगा? ये क्या है जी? अनस्टेबल है तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल होकर H2O निकालेगा।
H2 निकाल कर CH3CHO, इसका नाम एसीटेल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो गया? एसीटेल्डिहाइड। तो ये क्या होगी? ये रिएक्शन, इससे अगर मैं यहाँ पर ये ले लिया तो इसका क्या बना? अनस्टेबल कंपाउंड बनकर उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं यहाँ H के स्थान पर CH3 ले रहा हूँ और मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और वाटर निकालेगा, वाटर निकालकर एसीटेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है ना जी। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जगह, अगर मैंने यहाँ पर एक CH3 लिया था, अब मैं यहाँ दोनों तरफ CH3 ले रहा हूँ, अब क्या बनेगा? अब मैं यहाँ दोनों साइड CH3 ले रहा हूँ। मैंने लिया नंबर 3 CH3 CCH3, यहाँ पर मैंने वही डाई हैलोजन कंपाउंड लिया और इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ NaOH की प्रेजेंस में। -2 HCl निकलेंगे। बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, H यहाँ पर जुड़ेगा, OH यहाँ पर जुड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, H यहाँ पर, OH यहाँ पर जुड़ेगा। क्या बनेगा? CH3 CCH3, ये यहाँ पर OH, ये यहाँ पर OH, ये क्या है जी? अनस्टेबल कंपाउंड है। तो क्या होगा? वाटर निकालेगा, वाटर निकाल कर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये बनेगा, इसका नाम एसीटोन होगा। क्या होगा जी इसका नाम? इसका नाम एसीटोन होगा। तो ये क्या बन गया? इससे फॉर्मेल्डिहाइड भी बना, एसीटेल्डिहाइड भी बना और एसीटोन भी बना, यानी एल्डिहाइड्स भी बने और कीटोन भी बना। अब मैं इसका सेकंड मेथड ले रहा हूँ। फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट से मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट से मैं बना रहा हूँ क्या? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट से मैं एसीटेल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर गिगनार्ड रिएजेंट से एसीटेल्डिहाइड बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी? सेकंड नंबर पर रिएक्शन है ना, तो मैंने लिया फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट मैंने लिया। तो यहाँ पर मैं किसकी क्या करा रहा हूँ? गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करा दी? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहा हूँ। पहले नंबर पर मैं करा रहा हूँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और सेकंड नंबर पर मैंने क्या कराया जी? हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा जी? एल्डिहाइड बनेगा। यानी क्या कर रहा हूँ? गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा रहा हूँ। पहले नंबर पर मैं करा रहा हूँ डाई ईथर की प्रेजेंस में, और सेकंड नंबर पर मैं करा रहा हूँ रिएक्शन करा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। उसके बाद बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। तो चलते हैं हम इस रिएक्शन को करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब ये गिगनार्ड रिएजेंट मैंने लिया CH3 MgBr। ये क्या है? ये है जी गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट क्या है? CH3 MgBr। और इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड होता है, ये होता है हाइड्रोजन साइनाइड। इसको HCN भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन पहले नंबर पर मैं करा रहा हूँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ जी? मैं CH3 किसका है? माइनस का, इसको मैं कार्बन के साथ जोड़ रहा हूँ। MgBr किसका है? प्लस का, इसको मैं नाइट्रोजन के साथ जोड़ रहा हूँ। तो मैं क्या लिख दूँ?
CH3, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ HCCH3 डबल बॉन्ड N और MgBr। अब क्या कराना है इसका? अब इसका कराना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर जुड़ेगा OH, इस पर जुड़ेगा H। हो गया जी, HCCH3 NH और यहाँ पर ये प्लस MgBr और एक OH, ये बन गया। अब क्या करा दूँ? अब मैं इसमें H2O जोड़ रहा हूँ। अब मैं इसमें H2O जोड़ रहा हूँ, H2O। H2O जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेंगे H2O? H2O कैसे जुड़ेगा? H2O जुड़ेगा, H2O कैसे जुड़ेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H2O इसमें जोड़ रहा हूँ, H2O यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर 2H जुड़ जाएंगे, इधर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? जो बन रहा है वो मैं लिख देता हूँ, जो बनेगा वो मैं लिख रहा हूँ HCCH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया प्लस NH3, NH3 निकल गया। इसका नाम एसीटेल्डिहाइड, इसका नाम है जी एसीटेल्डिहाइड। इससे क्या बना? इससे बना एल्डिहाइड। अब मैं सेकेंड रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली भी करा रहा हूँ। नंबर बी पर मैंने क्या किया? नंबर बी पर मैं फिर रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट की करा रहा हूँ। मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन जो कराई वो कराई एल्काइल साइनाइड के साथ। पहले मैंने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई थी, अब मैं करा रहा हूँ एल्काइल साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करा रहा हूँ। तो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा जी? कीटोन बनेगा। आइए करके देखते हैं रिएक्शन। CH3 MgBr प्लस CH3 C डबल ट्रिपल बॉन्ड N ड्राई ईथर पहले नंबर पर हो रही है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। क्या होगा? यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ, इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। अब मैं इसको कैसे जोड़ रहा हूँ? तो CH3 है वो मैं कार्बन पर जोड़ रहा हूँ, और जो ये मैं MgBr है वो मैं नाइट्रोजन पर जोड़ रहा हूँ। चलिए जी जोड़ कर देखते हैं। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था CH3 C, यहाँ पर CH3 जुड़ गया, ये वाला CH3 यहाँ पर जुड़ गया, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और MgBr। अब इसका क्या करा दूँ? अब इसका मैं हाइड्रोलिसिस, अब इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस कराकर क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर OH जुड़ेगा, इधर H जुड़ जाएगा, CH3 और ये हो गया NH प्लस Mg एक Br और एक OH, ये यहाँ से बाहर निकल गए। अब मैं इसमें H2O ऐड कर रहा हूँ। H2O ऐड कर रहा हूँ, कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ O हो जाएगा, यहाँ H2 हो जाएगा। अब CH3 ये यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस NH3, इसका नाम एसीटोन। इसका नाम क्या होगा जी? एसीटोन। तो इससे क्या बन गए? ये अब की बार बना कीटोन। तो ये थी हमारी ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली रिएक्शंस। जिससे क्या बना? एक से एल्डिहाइड बन गया और एक से कीटोन बन गया। अब नंबर 3 पर चलते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे और उससे हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाएंगे। नंबर 3, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स।
अल्कोहल्स का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर नंबर 1, प्राइमरी अल्कोहल मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल, मैंने लिया जी प्राइमरी अल्कोहल, और उसका मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। इसमें मैं डाल रहा हूँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा। चलिए जी ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। मैंने लिया CH3CH2OH, तो मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल और इसका मैं करा रहा हूँ ऑक्सीडेशन। मैंने कराया प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ तो CH3CHO बनेगा, CH3CHO बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? एक H इसमें से रिमूव हो जाएगा और OH ये रिमूव हो जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, यानी CH3 ये क्या है? ये है एसिटाल्डिहाइड। ये थी हमारी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब मैं यहाँ पर इसके स्थान पर अगर मैंने ले लिया, अगर मैं यहीं कर रहा हूँ रिएक्शन, देखना भाई मैं यहीं पर रिएक्शन कर रहा हूँ। दूसरी भी मैंने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल लिया। अगर मैंने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की जगह पर सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो क्या बनेगा? तो कीटोन बनना चाहिए। चलिए रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। एग्जाम्पल सेकेंडरी अल्कोहल, ये रहा जी सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। ऑक्सीडेशन अगर हमने कराया तो -H2O बाहर हो जाएगा और CH3 ये बन जाएगा, इसका नाम एसीटोन होगा। ये बन गया, इससे कीटोन भी बन गया। अब हम 4th नंबर पर फ्रोम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। फ्रोम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं ले रहा हूँ फ्रॉम नंबर 4, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड मैं ले रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में? कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। कैटलिस्ट के डिकम्पोजिशन के द्वारा मैं यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिया, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिया? मैंने एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। मैंने लिया 2CHO, मैंने लिया 2RCOOH, मैंने ये ले लिया और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। मैंने कैटलिस्ट MnO लिया, MnO की प्रेजेंस में करा रहा हूँ, MnO की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होगा? तो क्या बनेगा जी? R2CO और प्लस CO2 प्लस H2O। इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और इसकी रिएक्शन MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर करा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा खोल के बता देता हूँ आपको कि ये है क्या। ये चीज़ है, ये 2 लिखा हुआ था ना, तो ये ऐसे होगा। एक तो यहाँ से वाटर निकाल दो, एक यहाँ से CO2 निकाल दो और बचा हुआ प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर बच गया H2CO बच गया,
प्लस H2O निकल गया प्लस CO2 निकल गई। तो इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, HCHO। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो फॉर्मेल्डिहाइड था ना, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड था। हो गई रिएक्शन। अब चलते हैं आगे। अब लेता हूँ मैं दूसरा एग्जाम्पल इसी का, इसका ही मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलो यहाँ पर तो जगह बची हुई है, मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया CH3, मैंने लिया 2CH3, मैंने लिया 2CH3COOH, और इसकी रिएक्शन भी मैं इसे के मैंने MnO कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं इसको हीट करा देता हूँ, इसको मैं खोल कर लिख कर दिखा दूँ, खोल कर लिख देता हूँ CH3 ये एक ऐसा और भी है। एक H2O यहाँ से निकाल दो, एक CO2 यहाँ से निकाल दो, सेम रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन होगी। मैं लिख रहा हूँ CH3 का होल ट्वाइस CO प्लस H2O प्लस CO2, ये हो बन जाएगा। इसका नाम क्या? इसका नाम तो है एसीटोन, इसका नाम तो एसीटोन है। ये क्या है? ये एक कीटोन है। इसको मैं खोल कर यहाँ लिख दूँ, खोल कर मैं लिख रहा हूँ CH3 COCH3, ये ऐसा है। अगर मैं इसको और खोल देता हूँ, अगर मैं इसको और खोल दूँ तो इसका नाम ये है, ये चीज़, ये भी एसीटोन है। अब चलते हैं 5 नंबर। फ्रॉम एल्कीन के ओजोनोलिसिस के द्वारा हम कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स बनाएंगे। नंबर 5 मैं ले रहा हूँ। नंबर 5 पर हमने रिएक्शन ली फ्रॉम एल्कीन्स का हम ओजोनोलिसिस कराएंगे और यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाएंगे। अब मैं एल्कीन ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया एल्कीन की रिएक्शन प्लस O3 मैंने जोड़ दिया, CH3Cl3 की प्रेजेंस में 196 केल्विन पर, तो क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ होकर ये बनेगा एल्डिहाइड। पहले बनेगा ओजोनोइड्स बनेंगे, पहले ओजोनोइड्स बनेंगे और उसके बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनेंगे, उसके बाद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पहले तो क्या होगा? ओजोन की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराएंगे, ओजोन की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराएंगे और उसके बाद ओजोनोइड बनेंगे, और ओजोनोइड का जब रिएक्शन आगे होगी तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनेंगे। अब मैं ले रहा हूँ, अब मैंने एल्कीन लिया, मैंने एल्कीन नंबर 1, मैंने एल्कीन लिया CH2, ये क्या है? ये एल्कीन है। मैंने इसमें O3 यानी ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, CH3 की प्रेजेंस में 196 केल्विन पर, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3 इसके एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ये एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ रहा हूँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड जोड़ दिया। अब मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, ये क्या है? ओजोनोइड। ये क्या है? ओजोनोइड, इसका नाम है। हेड में क्या हो गया? इसकी रिएक्शन आगे कहाँ पर होती है? Zn या H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन आगे होगी। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ZnH2O की प्रेजेंस में आगे रिएक्शन होगी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? CHO, और यहाँ पर भी CHO निकल गया। यहाँ पर क्या निकल गया? CHO। ये क्या है? ये 2 है, यहाँ CH2 है ना, ये CH2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2CH2O प्लस ZnO ये बाहर निकल गया, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2NCHO। ये क्या है? इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है जी फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है। अब मैं रिएक्शन नंबर बी ले रहा हूँ, रिएक्शन बी पर मैंने लिया दूसरा एल्कीन लिया CH3CH2,
CH3CH2, ये मैं दूसरा एल्केन लिया और इसके साथ मैं ओजोन की रिएक्शन करा रहा हूँ, यानी O3 की रिएक्शन कराई। इसकी प्रेजेंस में CH3Cl3 की प्रेजेंस में 196 केल्विन पर, तो क्या बनेगा जी, CH3CH2, CH यहाँ पर CH है और ये CH2 यहाँ पर है, और मैं एक बॉन्ड यहाँ लिया, ऑक्सीजन एक यहाँ जोड़ दिया, ओजोन में यहाँ से मिटा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक यहाँ लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर ले लिया। अब मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, ये क्या है, ये भी ओजोनोइड की स्ट्रक्चर है, ये भी ओजोनोइड है, तो ZnH2O के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा जी, CH3CH3CHO, और क्या बनाएगा, प्लस CH2O प्लस ZnO, ये बनाएगा जी। ये क्या है, इसका नाम CH3CHO, ये क्या है जी, एसिटेल्डिहाइड, ये क्या है जी, एसिटेल्डिहाइड इसका नाम है, CH3CH2, यानी जिससे भी क्या बना, इससे भी फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड बना, और इससे क्या बना, इससे भी एसिटेल्डिहाइड यानी इससे भी एल्डिहाइड बना। अब दूसरी रिएक्शन में ले रहा हूँ, यहाँ पर तीसरी रिएक्शन में ले रहा हूँ, ये दो रिएक्शन हो गई ओजोनोलिसिस की। अब मैं यहाँ पर तीसरी रिएक्शन इसकी ले रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर तीसरी रिएक्शन लिख देता हूँ। अभी मैंने लिया यहाँ पर रिएक्शन नंबर सी, मैंने लिया CH3CH2, ये यहाँ पर CH और CH2CH3, ये क्या लिया मैंने, ये भी मैंने, सॉरी वो गलती हो गई, तो थोड़ी गलती हो गई, मैंने यहाँ पर क्या लिया जी, मैंने यहाँ पर CH3 लिया, CH3 और CH और CH, और यहाँ पर भी CH3 मैंने लिया। ये क्या हो गया जी, ये मैं यहाँ पर ले लिया। अब इसकी रिएक्शन मैंने O3 के साथ कराई, किसकी प्रेजेंस में जी, CH3Cl3 की प्रेजेंस में 196 केल्विन पर, तो यहाँ पर मैंने CH3 CH और CH और CH3, यहाँ पर एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर एक यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये जुड़ गए जी। अब मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ, तो क्या है, ये ओजोनोइड, फोर्थ रिएक्शन ये नंबर सी था। अब फोर्थ रिएक्शन में नंबर डी पर मैंने एल्कीन लिया, मैंने चौथा एल्कीन लिया, CH3CH3, ये CH3CH3, यहाँ पर CH3, इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराई, इस पर CH3Cl3 की प्रेजेंस में 196 केल्विन पर कराई इसकी रिएक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन मैंने ये जोड़ दिया, और एक ऑक्सीजन मैंने ये जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या था, CH3, यहाँ पर भी CH3। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से ये काटा मैंने, यहाँ पर भी मैंने ये काटा, ये ओजोनोइड था, ओजोनोइड की चेक कीजिए, और ये क्या बने इससे, ZnH2O की प्रेजेंस में, ZnH2O की प्रेजेंस में क्या बनेगा, 2 CH3CO प्लस 2 CH3CO प्लस ZnO, ये क्या बने, एसीटोन। इससे क्या बना जी, इससे बना एसीटोन, इसलिए इसे एल्डिहाइड भी बना और एसीटोन भी बना और फॉर्मेल्डिहाइड्स भी बने। तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी इससे वो बनाने की कुछ विधियां थी। अब हमारी 6th और 7th मेथड रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब चलते हैं, अब आज के लिए इतना ही। ये वीडियो नंबर 1 थी, अब हम इसका दूसरा पार्ट यानी वीडियो नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। और इसलिए अब तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केमिस्ट्री टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो इस चैनल केमिस्ट्री टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और कमेंट सब कुछ कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। इसलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।